आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोहित। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मुखर होकर सबसे ज्यादा बोलते हैं। भले ही इंडिया ब्लॉक में टीएमसी और कांग्रेस साथी हो, लेकिन अधीर रंजन चौधरी मुखर होकर बोलते हैं और शायद यही बोलना अब उन्हें भारी पड़ने वाला है। और कांग्रेस से तो दरकिनार कर ही दिए गए हैं, जैसे तमाम नेता इससे पहले हो चुके हैं। उसमें शशि थरूर, हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर एक लंबी फहरिस्त है। अब एक ऐसा बयान आया है बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया है और अब कांग्रेस उन्हें दरकिनार कर सकती है और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में आ सकते हैं। मेरे साथ हैं सहयोगी भुवन शर्मा, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले शुभेंदु अधिकारी का बयान आपको पढ़ के बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कांग्रेस ममता बनर्जी की घोषित मित्र है। जिस दिन कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया था, उसी दिन सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी ममता के सामने घुटने टेक चुकी है। अधीर रंजन चौधरी को देखें तो वो प्रियरंजन दास मुंशी, सोमेन मित्रा, गनी खान चौधरी और प्रणब मुखर्जी की तरह तृणमूल के विरुद्ध लड़ने वाले शक्तिशाली नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अगर कांग्रेस के मन में वास्तव में तृणमूल के विरुद्ध लड़ाई करने की इच्छा होती तो अधीर को पद से नहीं हटाया जाता। अब बीजेपी जब इतना सॉफ्ट रुख अपना रही है अधीर रंजन के तरफ, तो कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। यानी अधीर रंजन आने वाले वक्त में बीजेपी में हो सकते हैं, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होगा बंगाल का, उससे ठीक पहले। मोहन जी, आपको क्या लग रहा है शुभेंदु अधिकारी के बयान से क्या समझा जाए? बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी का एक तरफ बयान और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी की जो शख्सियत कांग्रेस में हुआ करती थी, जो उनका व्यक्तित्व हुआ करता था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, वो भी अगर आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ दिनों से तो वो बदली बदली सी नजर आ रही है। बंगाल कांग्रेस की कार्यसूची में वो शामिल नहीं हो रहे हैं और जिस मुखर तरीके से बंगाल के अंदर तृणमूल के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुखर आवाज बने थे अधीर रंजन चौधरी, वो आवाज की धार भी कहीं ना कहीं कुंद हुई है, जिससे ये शक बढ़ गया है कि अब अधीर क्या दूसरे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की तरह बीजेपी में आ जाएंगे। और आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी कोई बहुत बड़ा गेम कर जाती है और बीजेपी चुनाव से पहले बड़े नेताओं को अपने पाले लाने में महारत हासिल है बीजेपी को। तो इसमें कोई शक सुबह नहीं होनी चाहिए या इसमें कोई सरप्राइज, हम इसको सरप्राइजिंगली ना देखें कि अधीर अगर बीजेपी के खेमे में आ भी जाए। हाँ, इस अटकलों को बल जरूर मिला जब उन्हें पावरफुल नेता बताया। और आप खुद कह चुके हैं कि जो शख्स ये बात कह रहा है वो अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत है बंगाल के अंदर। उसका ये कहना एक नेता के लिए जो कि अपोजिशन का नेता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो आप खुद बता रहे थे कि जो प्रियरंजन दास मुंशी है, सोमेन मित्रा है, गनी खान चौधरी है, प्रणब मुखर्जी हैं, इनके फेहरिस्त में अधीर रंजन को शामिल करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि वो एक शक्तिशाली नेता है। तो अधीर रंजन की खुद की बॉडी लैंग्वेज, खुद के बयान या खुद उतना मुखर होकर ना बोलना, लाइमलाइट में ना रहना, हाईलाइटेड ना होना, जबकि आप खुद जानते हैं कि तृणमूल वर्सेस अधीर रंजन बंगाल के अंदर कितना ये लड़ाई कितनी उभर कर सामने आती है। आपको याद होगा कि जब बहरमपुर से यूसुफ पठान को टिकट दे दिया था अधीर रंजन के खिलाफ। मैं पूछ रहा हूं, क्या ये लड़ाई या ये जो अधीर रंजन चौधरी के अंदर था, या उनको जब से बहरामपुर में दरकिनार किया गया, जब यूसुफ पठान को गुजरात से बुलाकर टिकट दे दिया गया, जो शायद बहरामपुर के बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे, उनको जब टिकट दिया तो टीएमसी ने पूरा दम लगाया कि यूसुफ पठान को जिताया जाए। कांग्रेस ने एक तरीके से दरकिनार कर दिया था अधीर रंजन चौधरी को, वहीं से दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। आपको ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल वहीं से हो गई थी। और अभी जब से शुभंकर सरकार को जो है वो कमान दी गई है अध्यक्ष पद की, तब से ये आप देखिए, तब से अधीर खामोश रहने लगे, बड़े चुप चुप से रहने लगे। और अधीर तो सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं या सरकार पर हमला करते हैं। 5 साल तक लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार, अपनी विपक्षी पार्टियों का पक्ष रखा। बिल्कुल, और उनका मिजाज तो हम सब देखते हैं संसद के अंदर भी, जब भी वो बोलने के लिए आते हैं तो उनका एक अलग अंदाजे बयां है। कई बार हास्य व्यंग का वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सुर्खियां बनता है। तो ऐसा चेहरा
जो कांग्रेस के पास नेशनल लेवल पर जो हाईलाइटेड था, बंगाल के अंदर जिसकी अपनी एक धाक थी, तृणमूल के खिलाफ उसे एक मुखर आवाज कहा जाता था, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और अगर ये तुरुप का पत्ता बीजेपी पे आ गया तो दोहरी चोट होगी, एक तीर से दो निशाने होंगे। तृणमूल के खिलाफ बीजेपी को एक सशक्त आवाज मिलेगी, दूसरा कांग्रेस एक फ्रंट पर कमजोर हो जाएगी, जिस पर अभी फिलहाल अधीर लड़ाई लड़ रहे थे और अब वो पिक्चर से गायब नजर आ रहे हैं। आपने बखूबी सही कहा भूमिका में, जब आपने कहा कि जो INDI गठबंधन है उसमें भी हमने देखा जब तृणमूल और कांग्रेस साथ आई गठबंधन के तहत तो अधीर खामोश थे, अधीर को वो बात अखर रही थी। तो ऐसी कई सारी वजहें हो सकती हैं इसके अलावा भी, जिससे ये मनमुटाव की खाई और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी क्या है? टीएमसी तो कहती है कि हम बंगाल में आपको घुसने भी नहीं देंगे, गठबंधन होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इधर आप नजर भी मत दौड़ाइए विधानसभा में। जब वो आपको विधानसभा में भी सीट नहीं दे रहे हैं तब भी कांग्रेस की क्या मजबूरी हो जाती है कि वो टीएमसी की बातें या ममता बनर्जी की बातें सुन रहे हैं, अधीर की बातें नहीं सुन रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि अगर अधीर नहीं होंगे, अधीर के बिना कांग्रेस जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पार्टी भले ही ये कहती रहे कि हम लड़ रहे हैं, हम सक्रिय हैं, लेकिन आप बताइए कि अधीर जितना बड़ा एक फेस, एक बड़ी आवाज कांग्रेस के पास कौन है? इसके अलावा कौन उतनी मुखर तरीके से बातें रखता है? तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। आप देखिए ना, आपका अध्यक्ष पद का व्यक्ति और आपका सीनियर जो फ्रंटलाइन का लीडर है वही आपके गठबंधन वाले फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जनता कहां तक करेगी? और कांग्रेस इस मोर्चे पर अपनी अंदरूनी गुटबाजी का शिकार हुई और अधीर जाएंगे, ये बात लिखकर रख लीजिए रोहित, की अधीर जाएंगे तो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, जो कांग्रेस जो उनका अपना काडर है, अधीर के अपने समर्थक हैं, अगर वो शिफ्ट हो गए तो कांग्रेस अब कहीं नहीं रहेगी, बंगाल में एकदम से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में देखा, बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूटना। भले कमलनाथ जैसे वहां पर बड़ी शख्सियत वाले नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूटना कांग्रेस का जनाधार वहां पर जाते हुए दिख रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए तो एक ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद थे, उनका टूटना, हालांकि वो उस तरीके के बहुत जनाधार जुटा पाएंगे ये तो हमेशा उन पर सवाल रहा, लेकिन उनका जाना भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहा। बीच में सचिन पायलट को लेकर बात चली, हाल फिलहाल में शशि थरूर को लेकर जिस तरीके से दूरियां बढ़ी हैं कांग्रेस के बीच, तो धीरे धीरे करके हिमंता आसम से चले ही गए, एक लंबी फहरिस्त है, आरपीएन सिंह चले गए उत्तर प्रदेश से, तो एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस से इतना मनमुटाव अपने ही लोगों का क्यों हो जा रहा है? बाद में यही नेताओं को कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के ट्रोलर्स गद्दार कहते हैं जिन्होंने नमक दिया आप उन्हीं के साथ नमक हलाली कर जा रहे हैं। नमक मतलब जो शब्द नहीं बोल सकता मैं, तो उनके साथ नमक हलाली आप नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं। तो क्या कांग्रेस के आला कमान के हाथ में चीजें इतनी नहीं है कि वो अपने कैडर को मजबूत करके रखें? बिल्कुल, मुझे लगता है कांग्रेस इसी मोर्चे पर अभी तक जूझ रही है और उसको समझ नहीं पाई है। इतने बड़े बड़े नेता जिनका नाम आपने लिया, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में अगर वो छिटक करके बीजेपी में चले गए, और ये बीजेपी की इसको खासियत समझिए कि देखिए कांग्रेस के ये जो जिन नेताओं के आपने नाम लिए, इनकी राजनीतिक जो धुरी है वो बीजेपी के विरोध में ही टिकी हुई होती थी। ये बड़े दिलचस्प बात है। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनको विरासत में राजनीति मिली और उनकी धुरी बीजेपी विरोध में थी, लेकिन वो धुरी चेंज हो गई, वो पूरी तरीके से 360 डिग्री घूम गए। तो कांग्रेस अभी तक ये समझ नहीं पाई है, उसकी जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है मेन स्ट्रीम की, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जिस इंटरनल डेमोक्रेसी का ढोल वो पीटते हैं उसका जो है एक तरीके से ढोल फट गया है। और जनता भी उसको अच्छे से समझ गई है कि जब आप अपने ही नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, बड़े नेताओं को, जो कहते हैं कि हम कांग्रेस की आत्मा में बसते हैं, हम कांग्रेस की आत्मा हमारे अंदर बसती है, आप जब उनके मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो आप कैसे फाइट करेंगे? और अगर यहां से भी अगर ये आप अधीर रंजन चले गए, जिसकी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं या सुगबुगाहट बढ़ गई है, अगर वो पल आ गया तो आप समझिए कि एक प्रांत और कांग्रेस के हाथ से पूरी तरीके से उसकी जो राजनीतिक बिसात है वो वहां खत्म हो जाएगी। ठीक है मोहन जी, फिलहाल जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी अब कांग्रेस से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी शुभेंदु अधिकारी का बयान बता रहा है कि उनका अगला पड़ाव कहां हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी के बीजेपी में जाने की जो बात चल रही है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।